नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की खराब स्थिति पर विपक्ष द्वारा अगर यह शेर भाजपा के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आज एनडीए शासित भाजपा सरकार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भारत 93वें स्थान पर आ गया है। 2012 में भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूचकांक में 94 स्थान पर था। ताजा जारी सूचकांक यानी 2023 में भारत का स्थान 93 है। यानी भारत को आज लगभग उतना ही भ्रष्ट देश समझा जा रहा है जितना 12 साल पहले समझा गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट जनवरी में जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत का स्थान 85 था। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर उनके सभी विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ते आए हैं। साल 2014 में कांग्रेस के सत्ता से दूर जाने का एक बड़ा कारण भी भ्रष्टाचार का आरोप था। ऐसे में अभी भी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार पर जब लंबी चौड़ी बातें कही जाती हैं, तब लगता है कि शायद एनडीए के नेताओं ने भ्रष्टाचार सूचकांक को देखा ही ना हो। भ्रष्टाचार सूचकांक की रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार होते और 180 नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 76वें और पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। वहीं डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, जहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। उसके विपरीत सोमालिया 180 स्थान पर है, जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे बीजेपी लगातार कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार की जननी करार देती है, लेकिन भ्रष्टाचार रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। 2005 से लेकर 2013 तक यूपीए की सरकार और मौजूदा एनडीए की सरकार की अगर हम तुलना करें तो पाते हैं कि स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। भारत की 2006 से 7 में करप्शन के मामले में रैंकिंग जरूर सुधरी। उस दौरान भारत 70वें और 72वें स्थान पर था। यूपीए शासन के अंतिम समय में यानी कि 2013 में भारत 94वें स्थान पर लुढ़क गया। वहीं एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही, तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंचा था। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत एक साल में 8 अंक गिरा है, लेकिन यह खबर मीडिया की सुर्खियों में उस तरह से नहीं आई जैसा 10 साल पहले होता था। तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाने में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में गिरकर भारत फिर लगभग 10 साल पहले जितने वाले स्थान पर पहुंच गया है, तब इसको लेकर शायद ही कोई शोरगुल है। मालूम हो कि 2012 में भारत का टीआई सूचकांक 94 था। 2023 में भारत का यह स्थान 93 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कसौटियां आज भी वही जो कि 10 साल पहले थी। प्रश्न है कि अगर इन कसौटियों पर तैयार भ्रष्टाचार सूचकांक से उभरी सूरत को लेकर उस समय की कांग्रेस की सरकार की जैसे भ्रष्ट छवि बनी थी, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आज मीडिया बेफजूल की बातों पर चर्चा करता है, लेकिन इस तरह की किसी भी रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा करने से बचता रहा है। जैसा कि आप लोगों ने जाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के सूचकांक के बारे में कि भारत का स्थान अब 93 हो गया है, लेकिन यह खबर मीडिया में नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत में वाकई में इतना भ्रष्टाचार है जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं? मुझे अपनी राय दें और कमेंट जरूर करें। चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपनों के बीच में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको इस तरह की रिपोर्ट और न्यूज देखने को मिल सके। मैं शाइस्ता, बने रहिए आप मेरे साथ बात देश और बिहार की। धन्यवाद।